हाय गाइस, हमारा एसी कितने यूनिट बना रहा है या हमारी दीगर अप्लाइंसेस कितने यूनिट बना रही हैं ये हमें पता ही नहीं चलता। और मंथ एंड पे जब बिल आता है बड़ा सा लंबा चौड़ा सा, तो जब हमें पता चलता है कि हमारे साथ क्या हो गया है। तो इसका हल बिल्कुल आसान मौजूद है। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ डिजिटल वोल्टेज वॉट मीटर के बारे में, जिससे आप लाइव मॉनिटर कर सकते हैं कि आपका एसी कितने यूनिट बना रहा है या कोई भी अप्लाइंसेस आपकी कितने यूनिट बना रही हैं। इस तरह आपको पता चलता रहेगा कि आपके कितने यूनिट बन रहे हैं और आपको जो उसको देख सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, अपने हिसाब से उसको चला सकते हैं। तो ये डिजिटल वोल्टेज वॉट मीटर मॉनिटर है जो इस वक्त मैंने एसी के प्लग में लगाया हुआ है। ये एसी है जो इस वक्त चल रहा है 26 पे, इसको मैंने लगाया हुआ है इस वक्त प्लग में। ये आपके सारे यूनिट जो चल रहे हैं, जो भी यहाँ पे ये वॉट चल रहे हैं, वो तमाम डिटेल आपकी बताएगा। मैं आपको बताया था इसके फंक्शन है, एक एक करके आपको थोड़ा सा बताता हूँ। यहाँ पे देखें, अब ये 40 सेकंड हुए हैं जब मैंने इसको स्टार्ट किया है। तो इसके जो यूनिट हैं वो बनना शुरू हो गए 0.015। अभी इसके यूनिट बन चुके हैं क्योंकि अभी ये स्टार्ट हुआ है। ये आपको ये बता रहा है कि कितने वोल्ट जो है ये बाहर से आ रहे हैं। ये 221 वोल्ट जो है वो बाहर से आ रहे हैं। तो ये उसके बारे में भी आपको बता रहा है ताकि आपको भी पता चलता रहे कि बाहर से कितने वोल्ट आ रहे हैं आपके। उसके बाद ये इस वक्त एम्पियर बता रहा है कि 5.5 एम्पियर पे ये ले रहा है। ये जैसे चलता रहेगा ये चेंज होता रहता है। अब ये बता रहा है कितने वाट इस वक्त ये चल रहे हैं इसके ऊपर, आपका एसी से कितने वाट पे चल रहा है। तो ये क्योंकि अभी स्टार्ट हुआ है, तो जब ये स्टार्ट होता है तो इन्वर्टर एसी है तो 1185 वाट पे इस वक्त ये चल रहा है। जैसे जैसे ये चलता रहेगा तो ये कम होता चला जाएगा इसके वाट। और हमने इसको पहले भी तो चला के देखा है, तो ये 400-500 वाट पर भी आ जाता है चलते चलते, उससे भी कम हो जाता है। अच्छा, ये बता रहा है कि हाई वाट इस वक्त जो सबसे हाई पे ये गया है वो 1233 वाट पे गया है। जब से हमने भी इसको स्टार्ट किया तो 1233 से ये स्टार्ट हुआ है। ये इसकी कॉस्ट बताता है कि अगर आपने इसकी कॉस्ट सेट कर लेते हैं कि एक यूनिट की क्या कॉस्ट है, तो वो भी ये आपको बता देता है कि इसका कितने पैसे आपके बन गए, कितने रुपए हो गए। फिर ये हम वापस इधर आ गए 1146 वाट। अभी देखें 0.046 यूनिट इसके बने हैं। अच्छा, ये हमारा चैंगहोंग रूबा का डीसी इन्वर्टर है, ऐसी है 1 टन का। तो जब 10 से 12 घंटे हो जाते हैं कंप्लीट, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये कितने यूनिट इसने बनाए। तो मिलते हैं 10 से 12 घंटे बाद। तो गाइस 15 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं और 15 घंटे में इसने 7 यूनिट बनाए हैं। 7.20 यूनिट बनाए हैं इस एसी ने। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो डिवाइस है मॉनिटर करने के लिए, ये एक ऑसम प्रोडक्ट है क्योंकि इसके ज़रिए आप लाइव मॉनिटर कर सकते हैं कि आपका एसी कितने यूनिट बना रहा है। और एसी के अलावा रेफ्रिजरेटर भी आप चेक कर सकते हैं कि वो कितने यूनिट कंज्यूम कर रहा है, या आपके बाकी घर की जो अप्लाइंसेस हैं वो कितने यूनिट बना रही हैं। ये आप सारा चेक कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी सेविंग कर सकते हैं अपनी एनर्जी की, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कौन सी अप्लाइंसेस ऐसी हैं जो ज़्यादा यूनिट बना रही हैं, तो उनको आप अपने हिसाब से फिर चला सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, ये हमने 15 घंटे चलाया था, एसी को कंटिन्यू चलाया है। इसको हमने 24 पे भी चलाया है, 26 पे भी चलाया है और 28 पे भी चलाया है। 15 घंटे में ज़्यादातर ये 26 और 28 पे हम इसको चलाते रहे, तो इसने 15 घंटे में ये 7 यूनिट बनाए हैं। ये चैंगहोंग रूबा डीसी इन्वर्टर 1 टन एसी है जिसने ये यूनिट बनाए हैं। अच्छा, ये आप थोड़ा सा देखिएगा कि ज़रूरी नहीं है कि आपका एसी भी सेम इतने ही यूनिट बनाए, थोड़ा ऊपर नीचे ये हो सकता है, क्योंकि ये इस पर भी डिपेंड करता है कि आपकी मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। आपका रूम कितना बड़ा है उसके मुताबिक, 1 टन एसी के मुताबिक। फिर आपने जो आउटडोर यूनिट लगाया है उसको कोशिश करें कि हवादार जगह पे लगाएं। अगर आप किसी ऐसी जगह पे लगाते हैं जो कि जहाँ पे हवा का
आमदोरफ्त कम है, तो फिर आपका जो बाहर का यूनिट है उसको ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा और ज़्यादा फिर यूनिट ज़ाहिर लेगा। अच्छा, इसके बाकी चीज़ों को भी देख लेते हैं। इस वक्त ये देखें, ये 696 वाट पे चल रहा है। ये स्पीड जैसे आप इसकी कम ज़्यादा करते रहेंगे तो ये उसी हिसाब से चलता रहता है। ये कूलिंग आपके कमरे की कैसी है, कूलिंग हो जाती है तो फिर ज़ाहिर है ये कम वाट लेना शुरू कर देता है। ये वो यूनिट आ गया 227 वोल्ट बाहर से आ रहे हैं, 3.18 इसके एम्पियर पे। ये लो हाई वही बता रहा है। अच्छा, ये डिवाइस जो है इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, अगर आप चाहें तो वहाँ से इसको परचेज़ कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक्स।